8.5 साल पहले ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया। जिंदगी में चाहता था कुछ करना बनना, मेहनत करके काम करके सम्मान पाना, पैसा कमाना मैं भी चाहता था बाकी सबकी तरह। मेरा जन्म आम परिवार में हुआ। जैसे पूरी दुनिया में हर आदमी सम्मान का भूखा है, पहचान का भूखा है, शोहरत का भूखा है, समृद्धि चाहता है, मैं भी तो उन्हीं में से एक था। मैं भी चाहता था। पिताजी और दादाजी दोनों सरकारी नौकरी करते थे, तो मेरे से उम्मीदें थी कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं, और मैं भी चाहता था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा हम परिवारों में होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना? होता है। मेरे साथ भी यही था, और मुझे भी धुन सवार हो गई कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं, मेहनत करूं और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। पहले शुरुआत में चाहते थी, लेकिन जब मैंने कोशिश करना शुरू किया, कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, तो जो मुझे फॉर्म भरने के लिए मिलते थे, कभी बैंक के लिए, कभी रेलवे के लिए, जो मिलता सब सारे फॉर्म भरता था, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। किसी ने सलाह दी कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए, क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे, जिंदगी बन जाएगी। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, वहां जिंदगी बन जाएगी, स्कोप बहुत बड़ा है, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि बैंक की कोचिंग कर लीजिए, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि आप बीएड कर लीजिए, तो कहीं कुछ नहीं होगा, तो मास्टर बन जाएंगे, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कुछ काम करके पैसा कमाना, मुझे मौका नहीं मिल रहा था, सही दिशा निर्देशन नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या करूं। और जब लाइफ में स्ट्रगल होता है, भविष्य की जब बात आती है, तो काफी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, क्या होगा कि क्या नहीं होगा। मेरे साथ भी यही था। मैं सोचता था कि क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं मेहनत करके काम करके पैसा कमाना चाहता था। कोई मुझे मौका मिल जाए, मैं रात दिन काम करने के लिए मैं तैयार था। और ऐसा सुना भी होगा आपने कि जहां चाह है वहां राह है। चाहता था मैं काम करके पैसा कमाना, और ईश्वर ने वो मौका मुझे दे दिया। बीएड की पढ़ाई करने के दरमियान में ही ईश्वर ने किसी देवदूत को भेजा, और मुझे सिक्योर लाइफ का बिजनेस वरदान के रूप में मिल गया। इस बिजनेस को मैंने भी कसमकश के बाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद में, जैसे सारे लोग ज्वाइन करते हैं, मेरे मन में भी क्वेश्चन क्वेरी आए, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में भरोसा था मुझे भी कि जिस तरह से सारे लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, इतना नहीं तो थोड़ा कम मैं भी कमा ही सकता हूं। और इतना तो मुझे भरोसा था। उस समय पर मैं पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, दोनों काम करता था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कुछ इनकम आती थी, उस इनकम से मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। उसी दरमियान में मैंने उनके पेरेंट्स से संपर्क करके इस बिजनेस को दिखाना शुरू कर दिया। जैसा आप सभी के साथ हो रहा होगा, यकीनन मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे साथ भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, और मैंने कोई भी लगने लगा कि पता नहीं बहुत बड़ा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक दिन की बात है कि मैं बताता हूं आपको, एक वाकया मुझे याद है। एक दिन मैं 2 कार, एम्बेसडर कार भर के अपने 10 लोगों को एक मीटिंग में बिठाने के लिए लेके गया कि मेरी बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी इनको, चलो मीटिंग में लेके जाता हूँ,
वहां पर इनको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। तो मैं 10 लोगों को जैसे ही मीटिंग में लेकर के गया और जाने के बाद में मुझे उस दिन पता चला कि आज इस मीटिंग में सीनियर आए हुए हैं और अगर सीनियर से इन लोगों को मुलाकात करा दी जाए तो इनको बात समझ में आ जाएगी और जो हर आदमी 2 ज्वाइन कराना चाहता है तो मेरे भी 2 लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं बड़ा उत्सुक था कि आज सीनियर आए हुए हैं, इनसे मेरी भी मुलाकात हो जाएगी और ये सोच करके मैं बड़ा इंतजार करने लगा मीटिंग खत्म होने का। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं सीनियर के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की, सर 2 मिनट का टाइम आपका चाहिए, मेरे साथ आज 10 लोग आए हुए हैं, बड़ी मेहनत से मैं लेके आया हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और मेरे साथ आए और आने के बाद मेरे 10 लोगों से मुलाकात की। जैसे मुलाकात कर ही रहे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने, जो 10 लोग मेरे साथ आए थे, उन्होंने, एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, आप इस बिजनेस के सीनियर हैं तो ये बताइए कि क्या गारंटी है इस बात की कि हम भी इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो मैं तो बड़ा फूल रहा था क्योंकि सीनियर से मुलाकात करा रहा हूं। बोला पूछो ये कितने क्वेश्चन पूछने, आज ये सबके जवाब देंगे आपको। तो मैं बड़ा खुश था, मुझे उनकी बात पर डर नहीं लगा कि कहीं ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं उत्साहित इस बात से था कि आज सीनियर हैं, इनसे मुलाकात करा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने गारंटी मांगी कि क्या गारंटी है कि हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तो सीनियर ने क्या बोला, जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है। और जैसे ही ये बात उन्होंने बोली, वो 10 की 10 सीट खाली हो गई। मेरे को समझ में नहीं आया कहां गए, सारे भाग गए। वो सारे के सारे 10 लोग वापस चले गए। इस बात का मेरे को दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि सीनियर आदमी हैं, इनको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इनको ऐसे बोलना चाहिए था, भाई कोई बात नहीं, काम करोगे, आगे बढ़ोगे, बड़ा काम होगा। मेरे को समझ में नहीं आई। तो मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया, अब आज के बाद तो हम भी रिटायर हो रहे हैं, काम तो हम भी नहीं करेंगे आज के बाद। लेकिन इस आदमी से पूछूंगा जरूर कि इन्होंने क्यों बोला, क्यों ऐसे। तो उस समय तो मैंने नहीं पूछा, फिर मैंने उनसे संपर्क किया। संपर्क करके मैं उनके पास गया कि मुझे आपसे 2 मिनट अलग से बात करनी है अकेले में। बोला आ जाओ। और जब मैं उनके पास शाम को मिलने के लिए गया, उनसे पूछा मुझे ये बताइएगा आपने ऐसा बोला क्यों। तो उन्होंने मुझे क्या बात बोली, जानना चाहेंगे? उन्होंने मुझे एक बात बताई कि माधव जी, जो मुझे लगता था वो मैंने बता दिया। गारंटी की अगर बात करते हो तो आप मुझे बताइए, इस दुनिया में गारंटी है किस चीज की? किस चीज की गारंटी है इस दुनिया में? गारंटी अगर शब्द जहां जुड़ जाए, गारंटी अगर मांगना शुरू कर दें तो मां बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चा बड़ा होकर सपूत बनेगा। इस बात की गारंटी होती है? नहीं। गारंटी इस बात की नहीं होती कि लड़का जिस लड़की को देखने के लिए जाता है, लड़की जिस लड़की को देख के जीवन साथी चुनने का संकल्प लेती है, वहां कोई गारंटी नहीं होती कि जन्म जन्म का रिश्ता बनेगा। कोई गारंटी होती है? सिर्फ एक विश्वास होता है, सिर्फ एक भरोसा होता है, सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जिंदगी भर का साथ बनेगा। सिर्फ एक उम्मीद होती है, गारंटी तो नहीं होती। अगर गारंटी मांगना शुरू कर देंगे तो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना छोड़ देंगे। क्या गारंटी है कि जहां पर मंदिर में जाके, मस्जिद में जाकर के और हमने सजदा किया कि वहां पर हमारी पुकार सुनी जाएगी? सिर्फ एक विश्वास होता है कि उस पत्थर में भगवान बन जाते हैं। एक उम्मीद होती है बेटा बड़ा होकर हमारा सपूत बनेगा। इस बात का भरोसा होता है। भरोसा होता है उस मूर्तिकार को कि पत्थर के अंदर मूर्ति निकलेगी और उसमें मूर्ति बन जाती है। एक भरोसा होता है। भरोसा होता है उस कुम्हार को कि इस मिट्टी में मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी में बर्तन है, इस मिट्टी के अंदर मूर्ति है, वो मिट्टी बर्तन बन जाती है, मूर्ति बन जाती है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। होता है कि नहीं होता है? अरे बाप बेटे को पालना बंद कर देगा उस दिन जिस दिन अगर गारंटी लग जाएगी। इस उम्मीद पर बच्चों को पालता है, परोस बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई कराता है कि इनकी नौकरी लगेगी, वो बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे। गारंटी अगर मांगे, कोई गारंटी होती 20 साल पढ़ाई करने के बाद मेरी नौकरी नहीं लगी, क्या गारंटी है इस बात की कि 20 साल पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी? मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैंने बीएड किया, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मैंने बैंक की कोचिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, गारंटी नहीं होती। क्या गारंटी थी? क्या गारंटी होती है? और सिर्फ एक विश्वास होता है। लेकिन इस विश्वास के बल पे जिंदगी भर हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। गारंटी उस समय भी नहीं होती जब पेशेंट डॉक्टर के यहां जाता है,
डॉक्टर एक माध्यम होता है, कोशिश करता है, गारंटी वहां भी नहीं होती। लोग तो वहां जाना छोड़ देंगे फिर। माधव जी, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में काम करके डायमंड बना जा सकता है, इसलिए इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं। अगर आपको भरोसा है कि आप यहां काम करके डायमंड बन सकते हो तो आपका स्वागत है, वेलकम है, सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। और आप बात गारंटी की करते हो, गारंटी इसकी मांगते हो, आपकी गारंटी है। आप कंपनी की गारंटी मांगते हो, आपकी गारंटी है कि आप यहां पर लगातार काम करोगे, आप नहीं भागोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, इस बात की गारंटी है। मेरे को तो समझ में नहीं आई, ये आदमी बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहे हैं। मैं इनसे गारंटी मांगने आया था, ये तो मेरे से उल्टा गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे ललकार दिया उस दिन, मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने मेरे अहम को ललकारा है। मुझसे बोला कि आपकी गारंटी, आप तो नहीं भागोगे। उस दिन मैंने उनको वादा किया, इस बात का वादा किया कि माधव बाबू उस दिन तक सिक्योर लाइफ में काम करेगा जब तक कंपनी भाग नहीं जाती, तब तक के लिए काम करेगा। इस बात का मैंने उनको वादा किया, उस दिन वादा किया। और जरूरत ही नहीं ताली की, ना म्यूजिक की, ना ताली की, सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिला है। दोस्तों, पहले दिन से लेकर के आज तक मैंने कुछ खास नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, और मैं बोलूं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक काम किया है, पिछले 8.5 साल से लगातार हर दिन मैंने काम किया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ काम किया है मैंने। काम करने की बदौलत मैं ऐसे परिवार से हूं जिसके परिवार में कभी एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे, एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे थे सिक्योर लाइफ से पहले मेरी फैमिली ने। लेकिन उसी माधव के साथ पूरे हिंदुस्तान में आज 1 लाख लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, कोशिश कर रहा था नौकरी पाने की, मेरी तरह और भी लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। जब मैं, एक दिन की बात है, मैं बड़ा मायूस था। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो बात मुझे बताई सिक्योर लाइफ करने से पहले, उनकी बात मुझे दिल पे लग गई। मैं जब कोशिश कर रहा था, मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि माधव जी, आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आज पिछले 5 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, और अगर आप मायूस हैं तो मायूस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। हो सकता है आपकी बैंक में नौकरी नहीं लगी, हो सकता है आप क्लास 1 ऑफिसर नहीं बने, हो सकता है आपकी रेलवे में आपको टीटी की नौकरी नहीं मिली, हो सकता है वो जो आप चाहते थे वो नौकरी नहीं मिली। तो इसका मतलब हो सकता है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छी जगह शायद चुन के रखी हो, इसीलिए आपको वहां पर असफल कराया है, क्योंकि आपको वहां पर सफल होना है। और वो बात मेरे दिल में उसी दिन घुस गई। मेरे को लगने लगा कि यार, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा वो रास्ता है जहां से मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, मैं जिंदगी बदल सकता हूं। ईश्वर ने कौन सा वो जगह चुन के रखी है जहां पर काम करके मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। और आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिस व्यक्ति ने मुझे ये बात बोली थी, क्योंकि ईश्वर ने मेरे लिए वो नौकरी नहीं बल्कि सिक्योर लाइफ में डायमंडशिप की जगह चुन के रखी थी, और वहां पर मुझे डायमंड बनना था, और सिक्योर लाइफ में मुझे बना दिया। कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो शायद ऊपर वाले को मंजूर था कि मैं डायमंड बनूं, इसीलिए मेरे मुंह से ना नहीं निकला। उस दिन मैं चाहता तो घर जाके बैठ सकता था, मेरे मुंह से हाँ निकला। मैंने बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, मैंने फैसला किया इस बिजनेस को करने का, काम करके करने का फैसला लिया। मैंने काम करना शुरू की, करता गया, और धीमे धीमे करके मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैं अगर से डायमंड नहीं बनता या डायमंडशिप के लिए काम नहीं करता तो मेरी जिंदगी में क्या था। सिक्योर लाइफ से पहले साइकिल थी, जैसे तैसे करके इनकम करके मैंने सेकंड हैंड मोपेड खरीद ली थी, उस पर चलता रहता, और थोड़ा और पैसा कमा के शायद मोटरसाइकिल कर लेता, नॉन एसी में सफर करता था। परिवार की मेरे से उम्मीदें थी कि हमारे परिवार में भी खुशियां आए, हमारे परिवार के लोगों के पास भी कार हो, सपने पूरे हों, महंगी एजुकेशन हो, सब कुछ हो। आज मेरे परिवार के हर सदस्य की आंखों में सफलता की चमक साफ आपको दिखाई देगी। इस बिजनेस की वजह से जो वो चाहते हैं, वो चाहने से पहले सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, ड्यू टू द पावर ऑफ सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ की वजह से सब कुछ है आज मेरे पास, इस बिजनेस की वजह से। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताइए कैसा होगा वो दिन
जिस दिन आपके परिवार के बच्चे कार में स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे, कैसा लगेगा? कैसा होगा वो दिन जिस दिन आप अपने पूरे परिवार को कार में रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाएंगे? जब शॉपिंग कराने के लिए जाएंगे तो कीमत देख के पसंद नहीं करेंगे, आप अपनी पसंद के अनुसार पसंद करेंगे, कीमत चाहे कितनी भी क्यों ना हो। कैसा होगा वो दिन जब आपके माँ बाप फक्र करेंगे कि हाँ हमने एक सपूत को जन्म दिया? कैसा होगा वो दिन? कैसा होगा वो दिन जब आपके परिवार वाले बोलेंगे हमारे बेटे ने तो नाम रोशन कर दिया? कैसा होगा वो दिन? मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि माँ बाप का इतना बड़ा कर्जा होता है कि माँ बाप का कर्जा तो कैसे भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन एक बात से लगता है कि शायद चुक सकता है। जिस दिन भरी दुनिया के सामने माँ बाप फक्र से सीना तान के बोले कि हमने एक सपूत को जन्म दिया, उस दिन कर्जा चुक सकता है, उससे पहले कभी नहीं, क्योंकि दाल रोटी तो सारे ही खाते हैं। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, जब मैं काम कर रहा था, एक व्यक्ति ने मेरे से बोला कि माधव जी बहुत अच्छी बातें हैं, सारी चीजें बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आदमी साथ क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? बात तो सही है? कितने लोग बोलते हैं बात सही है? बिल्कुल बात तो सही। ना तो संग लेके कुछ आया और ना ही संग लेके कुछ जाएगा। मैंने क्या बोला जानना चाहेंगे? चाहते हैं? मैंने बोला कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, संग लेके कुछ नहीं आया, साथ क्या लेके आए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छोड़ के क्या जाओगे ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्या जाओगे छोड़ के? छोड़ के क्या जाओगे? गरीबी, लाचारी, भुखमरी, कर्जा, या खुशियां, प्यार, दौलत, सम्मान, पहचान? ये हमने तय करना है। इट विल बी डिसाइडेड बाय अस ओनली। जिंदगी मेरी है, भविष्य मेरा है, काटना है या जीना है ये मैंने तय करना है, ये मैंने तय करना है। क्योंकि काट तो सारे ही रहे, भूखा कोई नहीं रहता इस दुनिया में, पेट भर के जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं मेरे भाई, लेकिन सम्मान के साथ जिंदगी जीना, जीना तो इसी का नाम है कि नहीं? मैंने काम करना शुरू किया, इस बिजनेस की वजह से मैंने क्या पाया है जानना चाहेंगे? इस बिजनेस की वजह से हालांकि मेरी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन नौकरी करते हुए एक सीमित दायरे में लोग जानते हैं मुझे। बात सही है? और भी ढेर सारे लोग हैं नौकरी वाले, कितने हैं मेरे जैसे? लग गई थी मेरी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सीमित दायरे में लोग जानते हैं। बात सही है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। लेकिन सिक्योर लाइफ करने की वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। नौकरी करने से कभी पॉसिबल नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। नाम की पहचान मिली है सिक्योर लाइफ की वजह से, शायद नहीं लोग जान पाते। पहली बात, जिसे मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं। दूसरी बात, कुछ ही लोग जानते थे, वहीं तक सर्किल था। आज ढेर सारे लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, समृद्धि है इस पर बिजनेस की वजह से। और इस मुकाम पर पैसे का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। हर हफ्ते के हफ्ते पैसा आता है, एक हफ्ते का पैसा हम खर्च करने की कोशिश करते हैं, वो खर्च हो नहीं पाता, उससे पहले ही अगले हफ्ते का फिर आ जाता है। उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही अगले हफ्ते का फिर आ जाता है, अगले हफ्ते का फिर आ जाता है, अगले हफ्ते का फिर आ जाता है, अगले हफ्ते का फिर आ जाता है। कैसा लगेगा? चलिए मैं अब फिर आपको फिर वापस लेके चलता हूं वहीं जहां से शुरू किया। जब मैंने कोशिश कर रहा था, अब मैं सोचता हूं उन दिनों के बारे में जब मैंने कोशिश की थी बैंक में क्लर्क बनने की, तो अगर मैं बन जाता उस समय पे तो क्या होता? बैंक में मैं जाता, नौकरी करता, सैलरी मिलती, फिर अगले साल नौकरी करने के लिए जाता, फिर सैलरी मिलती, फिर काम करने के लिए जाता, फिर सैलरी मिलती। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी रिटायरमेंट की एज होती है वो एज आती, आने के बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाता और घर बैठते। ये तो होता है। यानी काम करना था, जब जब मैं काम करता तब तब पैसा मिलता, काम नहीं करता तो पैसा नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, मैं क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता था। अगर क्लास 1 ऑफिसर बन जाता तो नौकरी तो कोई सी भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। वहां भी मैं काम करता तो पैसा मिलता, काम नहीं करता तो पैसा नहीं मिलता। कुछ खो गए सारे बातों में। काम करता तो पैसा मिलता। अरे अलीगढ़ वालों बताओ, काम करता तो पैसा मिलता और नहीं करता तो? मैं समझ गया इन लोगों ने पहले ताली बजवा बजवा के यशनो पूछ पूछ थका दिया है सबको, है? चले कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा।
काम करते तो ही पैसा मिलता है। बात सही है? अगर मैं या मेरा कोई भाई डॉक्टर बन जाता तो डॉक्टर भी बनने के बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, क्लिनिक पे बैठेंगे तो ही पैसा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इस बात से सहमत तो हैं? हाथ तो उठा सकते हैं, कितने लोग सहमत हैं? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अगर इंजीनियर बन जाता मैं या मेरा कोई भाई इंजीनियर बन जाता, तो इंजीनियर बनने के बाद एक सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर ने एक बिल्डिंग बनाई, खूब पैसा मिला, इतना बोरा भर के, उसके बाद में नहीं बनाई तो आगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरे दिमाग में एक फाइल डेवलप हो गई थी कि दुनिया में जगह कोई सी भी हो, काम हर जगह करना है, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे बैंक ऑफिसर बन जाए, चाहे मास्टर जी बन जाए, चाहे कोई सी भी नौकरी लग जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे कुछ भी हो, काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। तो इसलिए मैं शुरू से इस बिजनेस के बारे में भी मुझे एक बात पता चल गई थी, यहां भी काम ही करना पड़ेगा, और काम करने के लिए मैं तैयार था, काम यहां करना पड़ेगा। तो मैं काम करा चला जा रहा था, करते चला जा रहा था, करते चला जा रहा था, और 5 साल काम करने के बाद मेरे साथ 10,000 लोगों की टीम कंप्लीट हो गई। और जो हर एक आदमी का सपना होता है डायमंड बनने का, मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया पहले 5 साल काम करने के बाद। बस अरे बना मैं था, आप क्यों ताली बजा रहे हो? तो मैं डायमंड बन गया, 10,000 लोगों की टीम बन गई। तो मेरे को तो यही मालूम था, चाहे कुछ भी बन जाओ, काम करना है तभी तो पैसा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मैं काम करे जा रहा था, लेकिन डायमंड बनने के बाद एकदम से चेंजेस आ गए। तो मैंने देखने लगा कि मैं काम नहीं करता हूं तो भी पैसा आता है। मैं अगर 3 घंटे की थिएटर में मूवी देखने के लिए गया परिवार वालों के साथ, वो 3 घंटे मैंने मूवी देखी, लेकिन मेरे साथ में 10,000 लोगों में से कुछ ऐसे लोग जरूर थे कि मैं पिक्चर देख रहा था और लोग काम कर रहे थे। तो पिक्चर देखने के टाइम पे भी काम चल रहा था, तो वो काम किसके लिए हो रहा था? मेरे लिए। मैं अगर रात में सो रहा हूं तो मैं 6 घंटे की नींद सो रहा हूं, उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो रात में भी काम कर रहे हैं, तो काम किसके लिए हो रहा? मेरे लिए। अगर डॉक्टर साहब सो जाएंगे तो ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। अगर वकील साहब अगर सो जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, छुट्टी बिताने जाएंगे, तो काम होगा? नहीं होगा। मास्टर जी अगर नहीं पढ़ाएंगे तो काम होगा? नहीं होगा। ये एक अंतर था। इस बिजनेस में 5 साल के बाद ही एक ऐसा लेवल आ गया कि आज काम करें तो भी पैसा, और काम नहीं करें तो भी पैसा। कैसा रहेगा दोस्त? जो रिटायरमेंट मैं मास्टर जी बन गया था प्राइमरी का, छोटे बच्चों वाला, तो 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना था, वही है कि नहीं? तो वो रिटायरमेंट 62 साल की उम्र में जाके होना था, और जो भी पैसा कमाता वो अलग बात थी। वो 62 साल की उम्र का रिटायरमेंट मुझे 30 साल की उम्र में मिल गया। पहले 5 साल काम करने के बाद मैंने 30 साल की उम्र में मुझे रिटायरमेंट मिल गया। मैंने जिंदगी के अनमोल 32 साल बचा लिए। पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय कमाने का मौका हर आदमी के पास नहीं है। वो मेरी नजरों में तो केवल सिक्योर लाइफ ही है, जहां पर आदमी पैसे के साथ साथ समय भी कमा सकता है। ये अनमोल 32 साल मेरे हैं, मेरे अपने खुद के हैं। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। कोई सुबह जल्दी उठ के कहीं भागने का डर नहीं है। चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, मेरे लिए हर दिन संडे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन संडे है अपने लिए आज। और समय की बात मैं आपको बताता हूं, एक दिन की बात है, समय की बात बताता हूं। एक दिन की बात है, एक छोटी सी बेटी थी, 5 साल की रही होगी करीब, जो भी उम्र रही हो। वो अपने पापा से बोली, पापा आप 1 महीने में कितना पैसा कमाते हो? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने में कितना पैसा कमाते हो? तो समझ में नहीं आया उस दिन पापा को, आज ये बिटिया ऐसे पूछ क्यों रही है, क्यों पूछ रही है ऐसा? बोला, फिर भी पुचकार के बोले कि बेटा मैं जो भी कमाते थे 10,000 6,000 बताया कि मैं इतना कमाता हूं। फिर उस बिटिया ने पूछा, पापा 1 दिन का कितना कमाते हो? फिर उन्होंने कैलकुलेशन की कि भाई अगर 6,000 महीने में कमाता हूं तो मैं 1 दिन का 200 रुपये कमाता हूं। फिर उस बिटिया ने पूछा कि आप डेली कितना घंटे काम करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तकरीबन में 10 घंटे हो जाते हैं, और 10 घंटे में काम करता हूं। फिर पापा ये बताओ 1 घंटे का कितना कमाते हो आप? 1 घंटे में कितना कमाते हो? तो उसने कैलकुलेशन लगाई
कि बिटिया 20 रुपए में 1 घंटे में कमाता हूं। तो वो बच्ची गई अंदर अपने कमरे में, वहां से गुल्लक निकाल के लाई और उस गुल्लक को तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसमें जो पैसे निकले उसमें से 20 रुपए निकाल के अपने पापा को दिए। बोले पापा मुझे आपका 1 घंटे का समय चाहिए। 20 रुपए उस पापा को निकाल के दिए। ये समय की कीमत है। आदमी के पास समय नहीं है क्या? समय नहीं है। वो रात दिन लगा हुआ है, बोला अब सपने पूरे होंगे, अब होंगे, अब सपने पूरे होंगे, अब होंगे, अब होंगे, अब होंगे। लेकिन समय है कि निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और सपने पूरे हैं, सपने हैं कि पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। है कि नहीं? जिसकी नौकरी 1 साल की है उससे भी जाके पूछ लो, जिसकी 10 साल की है उससे भी जाके पूछ लो कि नौकरी कैसी है, और जिसका रिटायरमेंट अभी अभी हुआ है उससे भी जाके पूछ लो भैया नौकरी कैसी लगी। ठीक है जी, उससे भी जाके अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है समय क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इसलिए समय नहीं है, और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए लगे हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय में से थोड़ा सा वक्त अगर मैनेज करके 3 से 4 साल जिस व्यक्ति ने इसमें काम किया है, जिसने अपना थोड़ा थोड़ा समय दिया है, उसके पास समय ही समय है। आपके सामने रिटायर होने के बाद खाद की दुकान चलाता हुआ शख्स आज महीने में लाखों कमा रहा है, परिवार को कार में घुमाते हैं, एसी में रहते हैं। उनका नाम राधेश्याम कुशवाहा है, जो इस बिजनेस में डायमंड है। बड़ी बात है कि नहीं? आपके सामने अजय राजपूत जी प्राइवेट स्कूल में काम करते हुए इस बिजनेस में समय दिया, और आज जिंदगी शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। इस बिजनेस में डायमंड है। इस बिजनेस में शिव कुमार शर्मा जी गांव से रहने के बावजूद भी इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया। विजयपाल जी डायमंड बन के दिखाया। जसवीर सिंह दूध का काम करने वाला, परचूनी की दुकान चलाने वाला, 50 लाख रुपए के मकान में और 50 लाख रुपए की कार में घूमता है। इस बिजनेस की पावर है। सम्मान की जिंदगी जीना है, आपके पास मौका है। एक बात कई बार बोलते थे, ठीक है सर सारे लोग सफल नहीं होते, और तो मैंने एक ही बात पूछा कि ठीक है दुनिया में एक जगह ऐसी बताइए जहां सारे लोग सफल हो जाते हो। एक क्लास में 80 बच्चे पढ़ते हैं, क्या 80 के 80 फर्स्ट डिवीजन आते हैं? नहीं। आईएएस बनने के लिए ढेर सारे लोग कंपटीशन में बैठते हैं, क्या सारे आईएएस बन जाते हैं? नहीं। एमबीबीएस कितने सारे लोग टेस्ट देते हैं, क्या सारे बन जाते हैं? ना डॉक्टर बनते, ना इंजीनियर बनते, और बनना भी नहीं चाहिए। सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कहां से आएंगे, और सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, और सारे डायमंड बन जाएंगे तो अंतर क्या रहेगा? बड़ी बात है कि नहीं? मानते हैं दोस्तों? सिर्फ एक बात जो मुझे लगती है, सिर्फ एक बात, अगर यहां से विश्वास है तो ही करना। सबसे पहले अपना विश्वास मजबूत करना। अगर यहां से भरोसा नहीं है तो किसी को फंसाना मत। आप आज ही छोड़ देना, क्विट करना, खत्म करना इसको। यहां से भरोसा नहीं है तो छोड़ देना, किसी को फंसाना मत। और अगर यहां से भरोसा हो तो किसी को छोड़ना भी मत, छोड़ना भी मत। सिर्फ एक ही बात, ये सिस्टम साथ में है, टीम आपके साथ है, पूरी लीडरशिप आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। सिर्फ कमिटमेंट आपको करना है। 3 साल डटने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, ताजपोशी करने के लिए डायमंडशिप की। ये हमारा वादा है, कमिटमेंट है हमारा आपके साथ में। सही है? तैयार है सभी लोग? तैयार है सब लोग? कितने लोग तैयार हैं एक बार बता दें। सारे लोग तैयार हैं? सारे लोग? तो एक जोरदार तालियां हो जाए सारे लोगों के लिए, जोरदार म्यूजिक के साथ। आपकी डायमंडशिप के नाम पे तालियां हैं दोस्तों। ये थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, रियली मैं सौभाग्यशाली हूं। रियली मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।